क्लास 11th हिंदी का एक चैप्टर हमारा ज्योतिबा फूले, जो कि सुधा अरोड़ा द्वारा लिखा गया है। ज्योतिबा फूले पर आधारित जो पाठ है, इसमें सुधा अरोड़ा जी ने ज्योतिबा फूले के बारे में बताया है। इस पाठ में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। शिक्षा का सभी जाति वर्ण वर्ग पर समान अधिकार जो अब है, उसके लिए जो फूले दंपति अर्थात ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने जो संघर्ष किया था, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए जो पहला विद्यालय खोला गया, वो ज्योतिबा फूले के द्वारा खोला गया। जब उनकी पत्नी पढ़ने के लिए जाती थी, तो कैसे आसपास के लोग उन पे गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, उन्हें इतनी जलील करते थे। इन सब चीज़ों को सहते हुए भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखा और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का जो उनका सपना था, उसे पूरा किया। उन्होंने ये दिखाया कि शिक्षा पर सभी का हक है। शिक्षा ही समाज में सभी को समानता व शोषण से मुक्ति दिला सकती है। इस बात पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने समाज में सुधार करने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन फिर भी समाज सुधारकों की लिस्ट में, सूची में उनका नाम नहीं आता। लेखिका कहती हैं ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो समाज सुधारकों की सूची बनाई गई, वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई गई है और ज्योतिबा फूले का नाम इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जाति देखा जाए या वर्ग देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो निम्न जाति से या निम्न वर्ग से संबद्ध थे। इसलिए उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में रखा नहीं गया, लेकिन वो एक समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज के तिरस्कार को सहते हुए, विरोध को सहते हुए भी समाज सुधार करने में अपने आप को आगे रखा। उन्होंने बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, जिसके कारण आज हम और आप पढ़ने के लिए इतने अच्छे अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वो अवसर हमें दिलाया किसने? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। 1888 में ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि लेने से यह कहकर इनकार कर दिया गया, मतलब उनको महात्मा की उपाधि तो दी जा रही थी, पर उन्होंने ये उपाधि लेने से मना कर दिया कि इससे मेरे कार्य बाधित होंगे। तो मैं किसी प्रकार की उपाधि नहीं ग्रहण करना चाहता, मैं बस अपने कार्य को अच्छे से करना चाहता हूँ। लिखा है कि 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई थी। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मवीरू पिता ने बहू बेटों को घर से निकाल भी दिया। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था, पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रौढ़ होकर अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हुए। महात्मा फूले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पित जीवन था, वो एक मिसाल बन गया है। उन्होंने समानता प्रतिष्ठित करने की बात की, विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति का उन्होंने समर्थन नहीं किया। स्त्री की जो गुलामगिरी सिद्ध करने वाले मंत्र थे, उन्होंने उसको अपने विवाह मंत्र से हटा दिया और उन्होंने एक ऐसे परिवार की मिसाल दी। कहते हैं जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो, बेटा सत्य धर्मी हो, वही परिवार एक आदर्श परिवार है। उनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था से बहुत ऊपर थी, लेकिन हम आज भी जाति में घिरे हुए हैं और जाति से ऊपर तो हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो तब सोचिए जब उन्होंने इस बात को रखा होगा तो समाज ने उनका कितना बहिष्कार किया होगा, कितना विरोध किया होगा, लेकिन फिर भी ये लोग अडिग रहे अपने मिशन की तरफ और समाज में भरसक सुधार लाने का प्रयास करते रहे। इस पाठ में सुधा अरोड़ा ने ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्षों को दर्शाया है, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में बताया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं कि फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया जाता, तो उन्होंने इसका आंसर भी यही दिया है कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सूची बनाई गई थी वो समाज के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई गई थी
और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनसे निम्न वर्ग का व्यक्ति समाज में आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने जो ज्योतिबा फूले हैं उनके कार्यों को कहीं भी गिना ही नहीं। उनकी जो शिक्षा नीति है और जो उनकी विवाह नीति है, जो उनकी आदर्श परिवार की नीति है, वो आज भी अगर समाज में लागू कर दी जाए तो समाज स्वर्ग बन जाए। और वो आज भी लागू नहीं हुई है, आगे भी शायद ही लागू हो। तो आप तब की बात तो छोड़ ही दीजिए कि जब आप खुद देखें ना, वो कह क्या रहे हैं कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी, हम इस समय भी अपने बच्चों की शादियां दूसरे कास्ट में करने से इतनी कतराते हैं। और जहाँ ज्योतिबा फूले ऐसे परिवार की कल्पना कर रहे हैं कि जो घर के 5 व्यक्ति हैं वो 5 धर्म को मान सकें, 5 जातियों को एक्सेप्ट कर सकें, तो मुझे लगता है ऐसे समाज की कल्पना करना ही अभी भी मुश्किल है। तो तब कैसे समाज इन्हें स्वीकार कर लेता। उन्होंने विवाह की नीति बदल दी। विवाह रीतियाँ जो कहीं ना कहीं पुरुषों को ऊपर दिखाती हैं, महिलाओं को नीचे दिखाती हैं, उसमें भी परिवर्तन किया। महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। ये सब चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन के तौर पर। और यहाँ से आपका एक पैराग्राफ आ सकता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ में आप लेसन का नाम, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम बताएंगे। पाठ का नाम क्या है? ज्योतिबा फूले। लेखिका हैं सुधा अरोड़ा। और इसमें ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्षों के बारे में बताया गया है। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। भाषा इसकी खड़ी बोली है। और इसमें जो समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इस लेसन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।